तो आप पहले से ही कड़े तेवर के आदमी हैं, इसलिए आप उसमें इंसल्टेड हो जाइएगा। इसलिए बेटर यही है कि आप चार्ज नहीं लें। मैंने कहा कि ठीक है, शहाबुद्दीन जी भी हमारे विद्यार्थी रहे हैं, हमको अच्छी तरह जानते हैं कि को छोड़कर जिले में किसी की राजनीति नहीं चलती थी। वो अपने आप स्वयंभू राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही दबंग स्वभाव के आदमी थे, लेकिन जिसको वर्ड दे देते थे उसको पूरा करते थे, अंतिम समय तक उसको पूरा करते थे। तो मैं पहुंचा, परीक्षाएं चल रही थी और उनका कोई संबंधी जो है दे रहा था NBU में, नहीं सांसद भवन ऊपरी तल में परीक्षा दे रही थी, लड़की थी। तो हम परीक्षा के लिए, जब परीक्षा शुरू हुई तो मैं गया, मैंने देखा कि 3 शिक्षक हैं और तीनों शिक्षक में 2 शिक्षक जरूर एक जगह खड़े रहते हैं और कॉपी उसका उठा दी। कॉपी जैसे ही उठाया एक चिट गिर गया, कलम निकाला और हम जैसे ही EX अभी ई लिखे रहे हैं तो रोने लगी, कही कि सर हमारे मामू हैं, हमको मत कीजिए, एक मिनट मत कीजिए। हम कहा कि आप तो मामू हो, आपके मामू हो, शहाबुद्दीन साहब का कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, शहाबुद्दीन साहब का आदेश है, उसी आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। परीक्षा में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उधर से आ रहे हैं 8-10 गाड़ी से, 4-5 गाड़ी से, तब तक कैंपस में इंटर किया। अब अधिकांश टीचर तो ताला अपने को बोल्ट कर लिए, कुछ लोग भाग गए और वे आए। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय DAV कॉलेज के जस्ट पीछे ये महाकाल कंप्यूटर का एक कार्यालय है और हमारे साथ जिले के लब्ध ख्याति प्राप्त प्राचार्य, DAV के भूतपूर्व प्राचार्य हमारे साथ पाठक सर हैं। सर से जिले के 50 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा व्यवस्था पर हमने एक साक्षात्कार किया था। आज उसी की कड़ी में हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर यहाँ DAV के प्राचार्य कैसे हुए, कब हुए और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। देखिए, मैं 2001 के 3 मई को यहाँ प्राचार्य हुआ था। उसके 2 दिन पहले विश्वविद्यालय से एक नोटिफिकेशन मिला, शहर में चर्चा हुई कि डॉक्टर विपिन पाठक प्राचार्य होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने हमको फ़ोन किया कि आप कुर्सी पर बैठने की कृपा न करेंगे, चार्ज नहीं लीजिए। अरे क्यों, क्या बात है? तो उन लोगों ने कहा कि ये शहाबुद्दीन जी का कॉलेज है और वो जो चाहते हैं वही कॉलेज में होता है, तो आप पहले से ही कड़े तेवर के आदमी हैं, इसलिए आप उसमें इंसल्टेड हो जाइएगा। इसलिए बेटर यही है कि आप चार्ज नहीं लें। मैंने कहा कि ठीक है, शहाबुद्दीन जी भी हमारे विद्यार्थी रहे हैं, हमको अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों का गांव भी अगल बगल है, 3 किलोमीटर के आसपास, 2.5-3 किलोमीटर के आसपास हम लोग एक दूसरे के बगल में रहते हैं। मैं उनसे बात करूंगा, अगर वे कहेंगे तो मैं ज़रूर विचार करूंगा, क्योंकि उस समय शहाबुद्दीन जी को छोड़कर जिले में किसी की राजनीति नहीं चलती थी। वो अपने आप स्वयंभू राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही दबंग स्वभाव के आदमी थे, लेकिन जिसको वर्ड दे देते थे उसको पूरा करते थे, अंतिम समय तक उसको पूरा करते थे। तो मैं पहुंचा, मैंने बताया भी है पूर्व इंटरव्यू में, पहले इंटरव्यू आपने लिया है, हमने बताया
कि मैं सवेरे पहुंचा, जाड़े का दिन था, लोग बैठे हुए थे, तो गए तो बेचारे खड़े हो गए। हमको बैठने के लिए कहा कि सर कहाँ कष्ट करनी है, भोजपुरी में ही बोले कि कहाँ कष्ट करनी है। मैंने कहा कि भाई डीएवी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के रूप में हमारी नियुक्ति हुई है और कुछ लोगों का ये कहना है, मुझे भी ऐसा लगता है आपकी इनफॉर्मल या फॉर्मल सहमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चिट्ठी है आपके पास? उन्होंने कहा चिट्ठी है। चिट्ठी लेकर उन्होंने देखा, जिले के जितने लगभग विधायक थे, अधिकांश विधायक, अधिकांश मंत्री उसमें उस समय बैठे थे उनके पास। सवेरे का समय था। उन्होंने कहा कि आपसे सीनियर कोई नहीं है। ये सीनियर लोग तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सीनियरिटी की जो व्याख्या की है, उस व्याख्या के अनुसार मैं ही सबसे अधिक सीनियर हूँ, सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। उन्होंने क्या व्याख्या किया है तो हमने कागज़ लेते गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने व्याख्या किया था। कागज़ निकालने के पहले हमने कहा, इट इज़ द पर्सन हु हैज़ बीन प्रमोटेड अर्लियर एज रीडर और प्रोफेसर कैनॉट बी डिक्लेयर्ड जूनियर टू ए मैन हु हैज़ बीन प्रमोटेड लेटर ऑन। हमने कहा कि इस कानून के अनुसार जो है, हमारे पहले भी जो प्राचार्य लोग थे, प्रभारी प्राचार्य, वे लोग भी हमसे जूनियर थे, रविंद्र बाबू को छोड़कर, संतोष बाबू वगैरह सब लोग हमसे जूनियर। लेकिन चूंकि हमने डिमांड नहीं किया, आज मैं डिमांड कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि दुबे जी जो अभी प्राचार्य हैं, वे तो आपके गुरु हैं, उनके जोड़ सर, और मेरे गुरु हैं, हमको पढ़ाया है, मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ। कि जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, दुबे जी एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि नहीं लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इधर हाल में विगत दिनों से जब से हैं, 1 नवंबर से हैं, कॉलेज की स्थिति और एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति और ख़राब हुई है। कहा कि ठीक है, मैं आपको कुछ दिनों तक मैं आपकी परीक्षा लूँगा, विभिन्न लोगों से मिलकर मैं बात करूँगा, छात्रों से बात करूँगा, और आपके जीवन के बहुत से पहलुओं को हम जानते हैं, मैं जानता हूँ। कुछ और जो पहलू है, जैसे जातिवाद है, परिवारवाद है, कलीग के साथ जो व्यवहार होता है साथियों के साथ, वो है, इस पर मैं बात करूँगा। मैं सोच के आपको 10-15 दिनों में मैं आपको बताऊँगा, तब तक आप काम कीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आप ही की तरह एक इंडिपेंडेंट सोच का आदमी हूँ, स्वतंत्र सोच का मैं आदमी हूँ। कहा वो तो मैं जानता हूँ, वो तो मैं आपका विद्यार्थी भी रह चुका हूँ। चाय मंगाई जाए? मैं कहा नहीं सर, चाय छोड़ा जाए। प्रणाम किया और हम चले गए। ठीक 1 दिन के बाद, यानी तीसरे दिन, आपने यहाँ प्रभार प्रभार ले लिया। दुबे जी से प्रभार हमने ले लिया, गुरु थे हमारे, उनसे प्रभार ले लिया। तीसरे दिन, मैंने 1 दिन छोड़कर तीसरे दिन कहिए उसको, या दूसरा दिन कहिए, वे पहुँचे। करीब 3 बजे का समय था। हम लोग बैठे हुए थे, आए, पूरी लश्कर थी, 4-5 गाड़ियाँ थीं, उनकी सिक्योरिटी अलग थी, और उनके साथ जो लोग रहने वाले थे वे लोग थे। आए, उतरे, प्रणाम पाती हुआ, हमने कहा कि बैठिए। मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी, जहाँ बैठते थे उस कुर्सी को छोड़कर हम बगल में बैठ गए। कहा कि सर बैठा जाए।
कहा क्यों छोड़ दिया आपने? कहा कि सम्मान तो दिया जाता है ना, तो मैं आपको सम्मान नहीं दे रहा हूँ, मैं एमपी को सम्मान दे रहा हूँ। जिले के आप हमारे विद्यार्थी हैं तो आप हमको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चूंकि जिले के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसको तो सम्मान हमको देना है। कहा कि नहीं सर, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं बैठ गया। उन्होंने कहा कि देखिए सर, आपकी परीक्षा हमने ले ली और कल से जितने हमारे साथ आए हुए लोग हैं या आते हैं या जो हमसे काफ़ी करीब हैं, काफ़ी घनिष्ठ हैं, उनको मैं ये सूचना दे दूंगा कि कल से कोई आदमी, वट एवर, वो विधायक हो, वो मंत्री हो, जिले का पार्लियामेंटेरियन हो, जिले का कोई पदाधिकारी हो, या जिले का कोई पदाधिकारी हो, कोई आदमी आपको न फोन करेगा, कोई पैरवी का फोन करेगा, न कोई आपको पैरवी के लिए चिट्ठी लिखेगा। मैंने कहा कि विगत वर्षों का तो हमारा अनुभव रहा है, मैं एडमिशन इंचार्ज भी था, एक एडमिशन में, बीए के एडमिशन में, एमए के एडमिशन में 132, 125, 135 विधायकों का, मंत्रियों का पत्र आता था कि इनका एडमिशन करो। प्राचार्य पेश में पड़ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पहले जो प्राचार्य थे, अब तो बेचारे नहीं हैं इस दुनिया में, 1 साल पहले उनका डेथ हो गया है, संतोष कुमार। उन्होंने हमको इतिहास विभाग का इंचार्ज बना दिया एडमिशन का। तो जो यूनिवर्सिटी का रूल था, सरकार का जो नियम था, उसके अनुसार हमने किया, बाकी हमने कहा कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने बुलवाया हमको, हम गए। उन्होंने कहा कि आप क्यों, हमने लिखा है, आप क्यों नहीं करते हैं? हम कहा सुनिए सर, ये यूनिवर्सिटी का सैंक्शन सीट है, सरकार का ये आदेश है, 62 लड़के ऑनर्स में एडमिशन के लिए योग्य पाए गए हैं, 62 से मैं 63 नहीं कर सकता। हाँ, आप लिख के हमको दे दीजिए, यूनिवर्सिटी और सरकार के नियम को तोड़कर आप कीजिए, मैं इसके लिए जिम्मेवार रहूँगा, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेचारे वो नहीं किए। ये आपके पास एक अनुभव था कि इस तरह की पैरवी आती है नामांकन के काफी। देखिए, अधिकांश जो प्रिंसिपल थे, एक दो लोगों को छोड़कर, मैं बताता हूँ आपको 72 से आपको बताता हूँ कि 75 के बाद जितने भी प्रिंसिपल हुए, एक आध अपवाद छोड़कर सब लोग कॉलेज चलाने में हमारा सहयोग लेते थे। मैं भी उन लोगों को सहयोग देता था। खास करके इसलिए जब आप प्रभारी हुए तो आपके पास एक अच्छा खासा और वो हमको था, अनुभव था, अच्छा खासा अनुभव था। तो सर, वो जो मतलब सर, जब आपके साथ एमपी साहबुद्दीन साहब की पहली बैठक जब हुई, सर, उसके बाद आपको क्या लगा कि ये व्यक्ति शिक्षा को लेकर कितना संजीदा है? देखिए, और संजीदा है भी तो क्यों है? ये क्या चाहता है? उन्होंने स्पष्ट कहा, फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं इस कॉलेज को एक आइडियल कॉलेज के रूप में देखना चाहता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत से प्राचार्य आए और गए, लेकिन मैंने सहयोग भी दिया, लेकिन कोई आदमी ये करने के लिए तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं उसका लिमिटेशन हो जाता था। मेरी इच्छा है इस कॉलेज को एक आइडियल, बिहार ही नहीं, ये इस इलाके में जितने प्रदेश हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सबको मिलाकर ये एक आइडियल कॉलेज के रूप में जाना जाए। इसीलिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हर तरीके का सपोर्ट करूंगा, सरकार के लेवल से लेके, यूनिवर्सिटी के लेवल से लेके,
और यूजीसी तक जहाँ जरूरत होगी मैं सपोर्ट करूँगा। उनकी सहमति मिलने के बाद वो जब आए, पहली मीटिंग हुई और वो चले गए, उसके बाद आपने महाविद्यालय में क्या परिवर्तन किया? देखिए, जिस दिन हमने चार्ज लिया प्रोफेसर बीएन दुबे जी से, भर्ती नारायण दुबे जी से, उसके नेक्स्ट डे उसी दिन हमने बुलाया, स्टाफ को बुलाया, चपरासियों को बुलाया और जो नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं उनको बुलाया और हमने कहा कि भाई देख लीजिए, अब मैं प्रभारी प्राचार्य नियुक्त हो गया हूँ। आज तक आप लोगों ने जो किया उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, कुछ कहना नहीं है। लेकिन कल सवेरे 6:30 बजे महाविद्यालय खुलेगा और एक भी बाहरी लड़का इंटर नहीं करना चाहिए, एक भी जानवर परिंदा कैंपस में नहीं आना चाहिए और एकदम अनुशासन बरकरार रहना चाहिए। लड़के आएंगे, उन्हें अनुशासित तरीके से वर्ग में जाने के लिए कहा जाए। लड़के जब निकलते हैं तो या तो वे लाइब्रेरी में बैठें या कॉमन रूम में बैठें या अपने बाहर जाना चाहें तो रास्ते से जाए, बीच में हुड़दंग ये नहीं करें, ये हमने कहा था। और नेक्स्ट डे जब हम गए तो कुछ प्रोफेसर लोग को ये आश्चर्य हो गया कि भाई एक दिन में कॉलेज का रुतबा बदल गया। ये मेरी देन नहीं है, इच्छा शक्ति तो हमारी थी ही, लेकिन शहाबुद्दीन जी ने जो कह दिया था तो मैं आपकी परीक्षा लूँगा और अगर आप परीक्षा में पास कर जाइएगा, उत्तीर्ण हो जाइएगा तो मैं आपको भरपूर सहयोग करूँगा। सर, आप जो है नकल यहाँ रोकने में बहुत बड़ा कदम उठाए थे। ऐसा ये माना जाता है कि 75 के बाद, 1975 के बाद 2001 में और 2 में 3 में जो ये दौर चला और उस दौर में आपने बिल्कुल सीवान में नकल रोक दिया और लड़के यहाँ से भाग के छपरा चले जाते थे और छपरा की छपाई के नाम से अखबारों में ये सुर्खियाँ होती थी, लेकिन सीवान में नकल नहीं होता था। सर, ये आपने नकल कैसे रोका और क्या नकल रोकने में भी एमपी साहब ने, शहाबुद्दीन साहब ने क्या कोई मदद किया, या जब आप नकल रोक रहे थे तो किसी का फ़ोन वगैरह आता था? आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है, समसामयिक सवाल है आपका। देखिए, शहाबुद्दीन साहब को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। जब मैं प्राचार्य नहीं हुआ करता था तो यहाँ परीक्षाएं होती थी, दूसरे प्रिंसिपल रहते थे, परीक्षाएं होती थी, लेकिन उनकी इच्छा जरूर रहती थी कि नकल नहीं हो। एज ए टीचर के रूप में, एज ए इन्विजिलेटर के रूप में, एज ए रनिंग गार्ड के रूप में मैं प्राचार्यों के साथ रहता था। प्रिंसिपल साहब भी मेरे साथ रहते थे और शहाबुद्दीन साहब भी कभी कभी आते थे, तो उसमें लड़का जो चोरी करता हुआ मिलता था उसको कहते थे कि नहीं, इसको कम से कम कॉपी मत दीजिए, कॉपी मत दीजिए, कॉपी देने की आवश्यकता नहीं। मतलब जब परीक्षाएं होती थी तो वो स्वयं आते थे यहाँ पर देखने के लिए कि परीक्षाएं में कदाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्राचार्यों के बुलाने पर आते थे। अच्छा अच्छा, अपने नहीं आते थे। ओ, क्योंकि उस समय जो पुलिस थी, जो व्यवस्था थी बिहार की और खास करके सीवान की जो व्यवस्था थी, उसमें जो पुलिस आती थी गार्ड करने के लिए, चोरी रोकने के लिए, चोरी रोकने में मदद करने के लिए, वही लोग चोरी कराते थे। उनको कुछ पैसे वगैरह मिलते थे और वो कराते थे। हाँ, तो जब शहाबुद्दीन साहब आए होंगे और यहाँ उन्होंने देखा होगा तो उनको ये लगा होगा कि पाठक सर पर मैंने भरोसा किया और वो मेरे भरोसे पर खरे उतर रहे हैं, आज कदाचार मुक्त यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं। क्या उन्हें ऐसा लगा और इसके बारे में उन्होंने कभी आपसे कहा? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। हमको जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। वो तो मैंने बताया, जब मैं प्रिंसिपल नहीं था तो आते थे तो वे
परीक्षाओं में जो कदाचार होता था उसको रोकने के लिए, बर्दाश्त, हाँ, रोकने के लिए कहते थे कि कम से कम एक्सपेल अगर नहीं कीजिएगा, हाँ, तो कॉपी मत दीजिए। निष्कासित नहीं कीजिएगा तो कॉपी तो उसका ले लिया, कहते थे जाओ। मैं कहता था, मैंने एक आध बार कहा उनको कि बेटा इससे, क्योंकि मैं अक्सर उनको बेटा ही संबोधित करता था, बेटा इससे कदाचार रुकेगा नहीं। जब तक एक्सपेल नहीं किया जाएगा तब तक कदाचार नहीं रुकेगा। कितना आदमी की कॉपी दीजिएगा। और बाहर जाके जिनकी कॉपी ली जाती थी वे लड़के बाहर हंगामा करते थे, कभी कभी टीचर से भिड़ जाते थे, प्रशासन से भिड़ जाते थे कि हमारी कॉपी क्यों ली गई, अगर ली गई तो हमको एक्सपेल क्यों नहीं किया गया। तो वो कहे कि नहीं, आपका कहना जो है एकदम सही है और जिसकी कॉपी ली जाए उसको एक्सपेल किया जाए। शिक्षा के बारे में, जैसे शिक्षा के बारे में उनकी जो ये सोच थी कि हमारा एक विद्यालय आइडियल हो, डीएवी का एक नाम हो, वो अपने वो वैभव को प्राप्त करे डीएवी, और यहाँ पर तो ये क्या माना जाए कि जैसा वो सोच रहे थे उनके सोच के मुताबिक अब विद्यालय का एक प्रशासक उन्हें मिल गया था। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है लोगों से, राजनेताओं से वे कहते थे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा प्रशासक मिल जाएगा जो इस कॉलेज को रास्ते पर ला देगा। मुझसे वो कभी नहीं कहा उन्होंने, मेरी प्रशंसा कभी नहीं कहा किया उन्होंने, लेकिन उन्हें लगता था कि ये अच्छा चल रहा है। सर, इसके बाद ऐसा महाविद्यालय में क्या हुआ जिसमें शहाबुद्दीन साहब को भी इंटरफेयर करना पड़ा, और क्या वाकया हुआ प्रशासक के? मैं उसके पहले बता देता हूँ, जैसा कि हमको हिंट कर रहे थे। पहले परीक्षा के दौरान, ये तो मैंने बताया आपको कि परीक्षा, जब मैं प्रिंसिपल नहीं था तो उसके पहले परीक्षाओं में उनका क्या रोल था। जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो कड़ाई से परीक्षा होने लगी, और हमारी नकल जो है वो होने लगी जेडे इस्लामिया कॉलेज में। अच्छा। लोग कहते थे कि डीएवी में अगर 15% हो रहा है तो इस्लामिया कॉलेज में 16 हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सिवान का एक और प्रतिष्ठित महाविद्यालय जेडे इस्लामिया कॉलेज है जो 1971 में स्थापित हुआ था। ये अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा संचालित होता है। ये दो महाविद्यालय आपस में उस समय प्रतियोगिता करते थे कि पढ़ाई में भी और परीक्षा में भी। तो सर का ये बताना है कि सर अगर यहाँ 10-15 एक्सपेल करते थे तो वहाँ पे 20-25 हो जाया करती थी। हाँ, और वहाँ 25 होता था तो यहाँ के लोग को पता चलता था, 28 कर देते थे। मैंने लोगों का कहना था, मुझे ऐसा नहीं लगा। हमारे समय में जितने लड़के एक्सपेल हुए, चोरी करते हुए पाए गए, उनको एक्सपेल किया गया। कहीं जेडे इस्लामिया कॉलेज से मेरा कोई कंपटीशन नहीं था। ये मैं शिक्षकों को जरूर कहता था कि भाई छोटा भाई आपका इतना एग्जर्ट कर रहा है तो आप लोग भी एग्जर्ट कीजिए। ये मैं कहता था जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि परीक्षाएं चल रही थी और उनका कोई संबंधी जो है, जिले के पदाधिकारी नहीं, शहाबुद्दीन साहब का कोई संबंधी जो है वो परीक्षा दे रहा था NBU में, नहीं, सांसद भवन ऊपरी तल में परीक्षा दे रही थी, लड़की थी। तो हम परीक्षा के लिए, जब परीक्षा शुरू हुई तो मैं गया। मैंने देखा कि 3 शिक्षक हैं और तीनों शिक्षक में 2 शिक्षक जरूर एक जगह खड़े रहते हैं। मैक्सिमम आप खड़े रहते हैं, आप लोग को तो काम है घूमना, तो खड़े क्यों हैं आप लोग? फिर घूमने लगते थे लोग। तो मैंने पीछे दरवाजे से, खिड़की से देखा तो एक लड़की के पास 3 आदमी खड़े हो गए। हमको संदेह हुआ। मैं तेजी से दरवाजे की ओर से आया, उस लड़की के पास आया और कॉपी उसका उठा दी। कॉपी जैसे ही उठाया एक चिट गिर गया। कलम निकाला और हम जैसे ही EX, अभी ई लिखे रहे हैं तो रोने लगी। कही कि सर हमारे मामू हैं, हमको मत कीजिए, मत कीजिए। हम कहा कि आप तो मामू हो, आपके मामू हो, शहाबुद्दीन साहब का कोई लड़का हो या कोई लड़की हो,
साबरीन साहब का आदेश है, उसी आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। परीक्षा में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इतना मेरा कहना था, तब तक घंटी बजने वाली थी। सारे इन्विजिलेटर उस रूम के और अगल बगल के भी कॉपी ले लेके और सारे लोग कंट्रोल रूम में जाके कॉपी फेंक के, काउंट भी नहीं किया, लोग फेंक के भागने लगे। हमको लोगों ने कहा पूरे लड़कों में हंगामा हो गया, आज बवाल होने वाला है, आज बवाल होना ही है। शहाबुद्दीन साहब आज तो ये पीटे जाएंगे, निश्चित रूप से पीटे जाएंगे। और हमको कोई अंतर नहीं था। आपने एक्सपेल्ड कर दिया? हमने एक्सपेल्ड कर दिया वहीं, और कॉपी जो है अपने हाथ से लेते आए और कंट्रोलर को कहा कि लीजिए। भरत सिंह कंट्रोलर हुआ करते थे उन दिनों, भरत बाबू, भरत बाबू कंट्रोलर थे। हमने उनको दिया तो कहते हैं कि सर हमको मत दीजिए, हम कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? मेरा आदेश लिखा हुआ। तब तक लड़का हल्ला हुआ उधर से, आ रहे हैं 8-10 गाड़ी से, 4-5 गाड़ी से। तब तक कैंपस में इंटर किया। अब अधिकांश टीचर तो ताला अपने को बोल्ट कर लिए, कुछ लोग भाग गए और वे आए तो बेचारे हमसे साक्षात्कार हुआ। प्रणाम पत्र, कहा सर चोरी कर रही थी क्या? वो कहा चिट से चोरी कर रही थी। उसको हमने एक्सपेल किया। सर आपने बहुत बढ़िया काम किया। कम से कम जिले में ये तो मैसेज जाएगा कि शहाबुद्दीन का संबंधी भी एक्सपेल हो रहा है, और शहाबुद्दीन के अपने जो चहेते गुरु हैं उनके कलम से एक्सपेल हो रहा है शहाबुद्दीन के प्रेजेंस में। सर मैं इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये उनका वर्डिक्ट था, उनका कहना था। इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हमारे जो पुराने जो हमारे सहकर्मी हैं वे लोग इस बात को जानते हैं और वे लोग इस बात को कहेंगे। उसके बाद मैं और निडर हो गया। उससे हमको कुछ भी हो जाता, हम तो करते वही जो हमने सोचा था, जो उन्होंने कहा था। इसके अलावा इधर उधर करने का तो कुछ सवाल ही नहीं पड़ा होता। सर अब वो वाकया बताइए जब जिले के पदाधिकारी R.K. महाजन साहब हुआ करते थे और वो एक लड़की की कॉपी को लेके आपस में काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया और स्थिति यहाँ तक थी कि शहाबुद्दीन साहब के घर तक वो मीटिंग हुई और वो मामला बहुत आगे तक बढ़ा। उसके बारे में बताइए।